पीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज कंप्यूटर सेक्शन में आते हैं उनमें जो बार बार रिपीट होते हैं एमसीक्यूज कंप्यूटर के रिलेटेड, वो यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर समराइज कर दिए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनॉमी FAT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल आर्काइव टूल, फास्ट एक्सेस टर्मिनल, फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन टूल किट। तो क्वेश्चन में FAT के बारे में पूछा हुआ है कि ये क्या चीज़ है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब कि फ़ाइल को कहाँ रखना है, उसकी कौन सी मखसूस जगह होगी, किस जगह पर प्लेस करना है, उस चीज़ के बारे में हमें ये चीज़ बताती है FAT। ये वाला कॉन्टेक्स्ट हमें सिस्टम के बारे में बताता है फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द IP कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल नेटवर्क्स इंटरफेस ऑन ए कंप्यूटर। तो IP आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल हर कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है उसका डिफरेंट होता है, IP डिफरेंट होता है, लेकिन उसे किसी भी नेटवर्क के अंदर ऐड कैसे करते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है IP कॉन्फ़िग और स्लैश फिर ऑल। ये आंसर होगा। आपके जितने भी IPs होंगे किसी भी नेटवर्क के अंदर ऐड करने हैं तो उसका आंसर होगा ये A वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिनक्स व्हाट इज द कमांड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू यूज होम डायरेक्टरी। तो इसका आंसर जो है वो है CD। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर कॉमनली जो फाइल यूज होती है उसका नेम क्या है, उसका नेम है EXT और 4 आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इन विंडोज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट। तो इसके लिए कंट्रोल C है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिनक्स कमांड फॉर क्रिएटिंग न्यू डायरेक्टरी। तो इसका जो आंसर है वो है MKDIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विंडोज कमांड इज यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल को व्यू करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं। तो उसका आंसर है टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिनक्स व्हाट कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन ए डायरेक्टरी। तो इसका आंसर है IS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद बैच स्क्रिप्ट्स इन विंडो। तो बैच स्क्रिप्ट जो है उसके लिए हम कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें .doc यूज़ करते हैं, तो हम इस ये वाली जो दी हुई है बैच स्क्रिप्ट, इसके लिए कौन सी यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा .bat। नेक्स्ट है, इन लिनक्स व्हाट कमांड इज यूज टू डिलीट ए फाइल। तो उसके लिए हम RM यूज़ करते हैं। इन विंडोज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क मैनेजर। तो विंडो के अंदर टास्क मैनेजर का पहला काम क्या होता है, टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मैनेज रनिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर इन लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर जो पॉपुलर कमांड है लाइन टेक्स्ट एडिटर के लिए उसका नेम क्या है। तो उसका नेम है नैनो। व्हाट इज़ द कमांड IS/I डिस्प्ले इन ए लिनक्स टर्मिनल। तो इसका आंसर है डिटेल्ड फाइल एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग परमिशन, ऑनर एंड साइज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, इन विंडोज़ व्हाट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए डायरेक्टरी। तो जो भी कंटेंट चल रहा है अगर आपने उसे व्यू पोजीशन में लाना है तो उसके लिए DIR हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CHOWN कमांड इन लिनक्स। तो इसे हम लिनक्स में क्यों यूज़ करते हैं, टू चेंज फाइल ऑनरशिप एंड ग्रुप ऑनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की सेलेक्ट टेक्स्ट और फाइल इन द क्लिपबोर्ड। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। तो उसके लिए हम टेल यूज़ करते हैं। इन विंडोज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्यों यूज़ करते हैं, टू कन्फिगर एंड कस्टमाइज सेटिंग। तो कंट्रोल पैनल से हम अपने कंप्यूटर की मुकम्मल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द लिनक्स कमांड PWD स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CHKDSK कमांड। तो इस कमांड का मतलब क्या है, टू चेक एंड रिपेयर द फाइल सिस्टम एंड डिस्क एरर। नेक्स्ट है, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट ए कंप्रेस्ड आर्काइव ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो किस कमांड से हम निकालते हैं, TAR से। नेक्स्ट है, इन विंडोज़
व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए बैच स्क्रिप्ट, तो ये .bat है। व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड फॉर रीनेमिंग फाइल, फाइल को रीनेम करने के लिए लिनक्स कमांड कौन सी है, वो mv है। नेक्स्ट है जी, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू लॉन्च सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी फॉर कॉन्फ़िगरिंग सिस्टम स्टार्टअप, तो इसका आंसर है msconfig। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, तो इसका आंसर है mkdir। तो इन विंडोज़ व्हाट डज द कमांड ipconfig डिस्प्लेज, तो इसका जो आंसर है वो है IP कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द IP एड्रेस, सबनेट, मास्क एंड गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड फॉर क्रिएटिंग ए सिंबॉलिक लिंक टू ए फाइल और ए डायरेक्टरी, तो इसका आंसर है IN और ए -S। नेक्स्ट है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइस मैनेजर, तो डिवाइस मैनेजर का काम क्या होता है, टू व्यू एंड मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिनक्स कमांड मैन स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है मैनुअल। उसके बाद इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल इन द कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसका आंसर है टाइप। नेक्स्ट है, विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू चेंज फाइल परमिशन, तो इसका आंसर है chmod। नेक्स्ट है, इन विंडोज़ विच कमांड इज़ यूज टू लॉन्च द विंडोज रजिस्ट्री एडिटर, तो इसका जो आंसर है वो है regedit। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिनक्स कमांड df display मीन्स, disk space usage information for mounted file system। नेक्स्ट है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवेंट वेवर, तो इवेंट वेवर क्या पर्पज़ क्या है, टू व्यू एंड मैनेज सिस्टम इवेंट्स एंड लॉग्स। नेक्स्ट है, विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस फाइल इन द gzip फॉर्मेट, तो इसका आंसर है gzip। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट टेक्स्ट और फाइल फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, तो इसका आंसर है Ctrl+V। व्हाट डज द लिनक्स कमांड ps डिस्प्ले, तो कमांड जो ps लिनक्स के अंदर देते हैं इसका मतलब क्या है, प्रोसेस स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ विच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आंसर है ipconfig। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ grep कमांड इन लिनक्स, तो इसका आंसर है टू सर्च फॉर एंड फिल्टर टेक्स्ट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो, तो इसका आंसर है sysdm और cpl। नेक्स्ट है, विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू रिमूव डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट, तो इसका आंसर है rm-r। नेक्स्ट है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द विंडो अपडेट फीचर, विंडो अपडेट फीचर का काम क्या होता है, टू अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम विद सिक्योरिटी पैचेस एंड फीचर्स अपडेट। इसके बाद व्हाट डज लिनक्स कमांड scp स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी कॉपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस, तो जो भी काम हो रहे हैं इकट्ठे उन्हें शो करना, तो उसके लिए हम टास्क लिस्ट यूज़ करते हैं। विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू चेंज द करंट यूज़र पासवर्ड, तो इसका आंसर है पासवर्ड। उसके बाद इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू ओपन द कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल। नेक्स्ट व्हाट डज लिनक्स कमांड chmod स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है चेंज मोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कमांड टू डिस्प्ले द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर है सिस्टम इन्फो। उसके बाद विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ फाइल इन डायरेक्टरी, तो इसका आंसर है is। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द विंडो टास्क मैनेजर, तो इसका आंसर है Ctrl+Shift+Escape। इन विंडोज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रजिस्ट्री एडिटर, तो इसका जो आंसर है वो है टू व्यू एंड एडिट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टोर्ड इन ए विंडोज़ रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिनक्स कमांड grep सर्च फॉर टेक्स्ट फाइल, इसका आंसर है स्पेसिफिक टेक्स्ट पैटर्न एंड एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है, इन विंडोज़ विच कमांड यूज टू शट डाउन और रिपीट रिस्टार्ट द कंप्यूटर, तो इसका आंसर है शट डाउन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द पिंग कमांड इन बोथ विंडोज़ एंड लिनक्स, तो इसका आंसर है टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड मेजर राउंड ट्रिप टाइम टू टारगेट होस्ट। नेक्स्ट है, इन लिनक्स व्हाट इज़ द कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इन टर्मिनल, तो इसका आंसर है chat। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What does the Windows command SFC do? उसका आंसर है scans and repair system file and components. Next in Linux, what is the command to create a new user? तो add user इसकी command है. In Windows, which command is used to display the list of currently logged in user? तो इसका जो आंसर है वो है users. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ tar कमांड इन लिनक्स? तो इसका आंसर है टू क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट आर्काइव्स. नेक्स्ट है इन विंडोज व्हाट इज द कमांड टू ओपन द विंडो टास्क मैनेजर? तो इसका आंसर है टास्क mgr. नेक्स्ट व्हाट डज द लिनक्स कमांड टू टॉप डिस्प्ले? तो इसका जो आंसर है वो है रियल टाइम सिस्टम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसेस एंड रिसोर्स यूजेज. नेक्स्ट है इन विंडोज what is the command to display the version and build information of operating system? तो इसका आंसर है system info. नेक्स्ट है what is the primary section of a sed command in Linux? तो इसका आंसर है to edit and manipulate text streams. उसके बाद in Windows which command is used to open the disk cleanup utility? तो इसका आंसर है clean mgr. What does the Linux command ifconfig stand for? Interface configuration. In Windows, what is the keyboard shortcut to undo the last action? The Control Z back करने के लिए यूज होता है. What is the purpose of history command in Linux? तो इसका है to display list of previous executed command. In Windows, what is the keyboard shortcut key to open the run dialog box? तो इसका आंसर है Win+R. Next, what is the Linux command for copying files and directories from one location to another? तो इसका आंसर है cp. Next, in Windows, what is the purpose of Windows Firewall utility? तो इसका आंसर है to control network traffic and protect against unauthorized access. Next, what does the Linux command ssh stand for? तो इसका आंसर है secure shell. उसके बाद in Windows which command is used to check the integrity of system files and replace corrupted files with cache copy? तो इसका आंसर है SFC. What is the primary function of cron tab command in Linux? तो इसका आंसर है to create and edit schedule tasks and cron jobs. Next in Windows what is the command to display the list of installed program and application? तो इसका आंसर है fwise.cpl. Next, what is the purpose of the du command in Linux? तो इसका आंसर है to calculate the disk usage of file and directories. Next, in Windows, what is the command to open the computer management utility? तो इसका आंसर है mt.msc. Next, what is the purpose of password command in Linux? To execute the current user password. In Windows, which command is used to access the disk management utility? तो इसका आंसर है disk mgmt.msc. What is the Linux command mv stand for? इसका आंसर है move. Next है in Windows what is the keyboard shortcut to open the task manager? तो task manager के लिए control plus shift plus escape वो दबाते हैं. What is the primary function of wget widget command in Linux? तो इसका आंसर है to download file from the internet. Next है in Windows which command is used to launch the Windows firewall setting? तो इसका आंसर है wf.msc. What is the purpose of password command? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं change the password of user account. Next है in Windows what is the keyboard shortcut to open the Windows Explorer? तो इसका आंसर है Win+E. Next है what does Linux command ifconfig do? तो इसका आंसर है it configures network interface on a Linux system. Next है in Windows what is the command to open the command prompt? तो इसका आंसर है cmd. What is the purpose of cron service in Linux? तो इसका जो आंसर है वो है to schedule and automate task at specified time. Next है in Windows what is the command to open the disk cleanup utility? तो इसका आंसर है clean mgr. उसके बाद what is the primary function of whoemi command in Linux? तो इसका आंसर है to display the username of current user. उसके बाद इन विंडोज व्हाट इज द कमांड टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो? तो इसका जो आंसर है वो है SYSD. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. विंडोज है, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और मैक OS. तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है.
तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज इज कॉल्ड। तो इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ए कर्नल। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ शेड्यूलर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी हम शेड्यूल के मुताबिक जो चीज़ कर रहे होते हैं, शेड्यूल के चार्ट में लगा देते हैं, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है। तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अलाउ ए कंप्यूटर टू बी मूव फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है in a multi-operating system, which component is responsible for controlling access to the system and authentication of S। तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर है डी लॉजिक मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा काम नहीं है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन इन 4 ऑप्शंस में से जो नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर है वेब ब्राउजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसका मकसद क्या होता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर है स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपने बताना है, ये जो ऑप्शन है कौन सी टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग डाटा इन एंड आउट ऑफ डिस्क स्टोरेज टू अलाउ फॉर मोर सिग्निफिकेंट मेमोरी कैपेसिटी इज नोन एज। तो इसका आंसर है पेगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट। तो इसका जो आंसर है वो है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट SJN। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंपोनेंट इंश्योर्स दैट द CPU इज नेवर आइडियल एंड ऑलवेज हैव ए जॉब टू एग्जीक्यूट। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। तो मल्टी टास्क कौन करता है, CPU ही करता है। इसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें आपने बताना है कि CPU के अंदर कौन सी जॉब है जो हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो है शेड्यूलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक कर्नेल। तो इसका आंसर है ए विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने डिवाइस के बारे में बताना है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाती है। कौन सी डिवाइस चलाती है, तो उसका आंसर है कंट्रोलिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स। तो इसका आंसर है ext4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पे टेबल इन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है मैपिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज थ्रेड। तो थ्रेड क्या है, तो इसका आंसर है ए यूनिट ऑफ वर्क विद इन ए प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपने बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी इसमें कंडीशन नहीं है। तो इसका आंसर है कंप्लीटेड। ये वर्ड कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट is the primary function of INIT process in Unix based operating system। तो इसका आंसर है initializing system service and processes। नेक्स्ट क्वेश्चन है which command is used to list the files and direction in Unix based operating system। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं कि आपको इसका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक लगता है। तो इसका आंसर है LS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका नेम है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेमफोर सिंक्रोनाइजेशन मशीन इन ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो प्राइमरी पर्पस आपने बताना है, ये जो मशीन का नेम लिया हुआ है इसका नेम बताना है, इसका पर्पस बताना है कि इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which process scheduling algorithm aims to provide fairness among all processes in the system। तो इसमें आपने बताना है कि शेड्यूलिंग प्रोग्राम में हमारा क्या मकसद होता है किसी भी सिस्टम के बारे में। तो उसका मकसद होता है फेयर शेयर, मतलब कि इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो उसके अंदर। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर मिक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर है मिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फोर्क सिस्टम कार्ड इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फोर्क का क्या काम है, जैसे यूनिक्स एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे फोर्क भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका क्यों यूज़ करते हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन शेल यूज्ड इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है बैश। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस सी बाय कॉम्बिनेशन इन कमांड लाइन इंटरफेस। तो कंट्रोल से किसके लिए हम यूज़ करते हैं, टर्मिनेट द करंट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कॉमन फाइल कौन से यूज़ करते हैं, NTFS। ये कॉमनली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फाइल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए .doc है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कॉमनली है वो NTFS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनॉमी रेड RAID स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क स्टोरेज। तो ये रेड जो है RAID ये किसका एब्रीवेशन है, तो ये है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a preemptive scheduling algorithm what can cause a running process to be moved to the ready queue। तो इसका जो आंसर है वो है ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बिकम्स अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एलोकेटिंग ऑफ मेन मेमोरी टू प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी को कौन प्रोसेस करवाता है, तो इसका आंसर है मेमोरी मैनेजर। उसके बाद इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ हैविंग मल्टीपल CPU कोर्स। तो मल्टीपल CPU कोर्स, एक से ज़्यादा CPU का इस्तेमाल वो उसका क्यों ज़रूरी होता है, ताकि फास्ट टास्क एग्जीक्यूशन, ताकि काम आपका जल्द से जल्द हो सके और तेज़ी से हो सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम होता क्या है, तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग एन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एस, यानी कि आपको एक आसान माहौल फराहम करे सिस्टम के लिए जिसमें आप इजीली वर्क कर सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर बैच स्क्रिप्ट इन विंडो। तो विंडो के अंदर बैच स्क्रिप्ट के लिए .bat यूज़ करते हैं। इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज द chmod कमांड अलाउज यू टू डू। तो ये जो कमांड है जैसे कंट्रोल C कॉपी के लिए होता है, तो ये वाली कमांड किस लिए यूज़ होती है, मॉडिफाई फाइल परमिशन। तो फाइल जो भी आपके पास PDF फाइल है, कोई भी फाइल है, आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये आपको उसकी इजाज़त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अलाउज ए प्रोसेस टू रन until it voluntarily yield the CPU। तो इसका आंसर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS ये होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, मीटिंग स्पेसिफिक टाइमिंग कॉन्स्ट्रेंट्स उसके लिए होता है। नेक्स्ट है इन ए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए लॉगिन शेल। तो लॉगिन शेल का काम क्या होता है, ऑथेंटिकेटिंग एंड सेटिंग अप देयर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद है विच कमांड इज़ यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी इन ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हमने ये बताना है कि कंटेंट ऑफ ए डिक्शनरी जो है वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है LS। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ स्पूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है हैंडलिंग प्रिंट जॉब्स। उसके बाद है which type of operating system is designed to run on small resource constrained devices like smartphones and IoT devices। तो किसके लिए होता है,
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद है इन ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। तो इसका आंसर है MKDIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर translating high level programming code into machine code that the CPU can execute। तो इसका आंसर है कंपाइलर। उसके बाद है व्हाट डज द एक्रोनॉमी BIOS स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का बुनियादी काम क्या है। तो इसका आंसर है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रनिंग प्रोसेसेस। उसके बाद है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड बीइंग बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है लिनक्स। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इसका जो आंसर है वो है चेंजिंग द प्रोसेसर्स एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। उसके बाद है in virtual memory management what is the primary benefit of using demand paging। तो इसका आंसर है improving system performance by loading only necessary pages into memory। उसके बाद which of the following is an example of mobile operating system। तो मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। उसका आंसर है iOS। what is the purpose of RM command in Unix like operating system। तो Unix के अंदर RM जो हम यूज करते हैं वो क्या है remove a file or directory। Next है which of the following is not common type of file system such as operating system। तो इसका आंसर है HTML। उसके बाद है what is the primary purpose of PS command in Unix like operating system। तो उसका आंसर है list running process। उसके बाद है in a Unix like operating system which command is used to change password। तो कौन सी कमांड पासवर्ड के लिए यूज होती है चेंज करने के लिए। तो वो पासवर्ड के लिए PASSWD ओ नहीं लगाना और R। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम शेल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो शेल है उसका काम क्या होता है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल का क्या मकसद होता है कन्वर्टिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। उसके बाद है व्हाट डज द एक्रोनॉमी GUI स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरफेस। तो इसका आंसर है ग्राफिकल इंटरफेस। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद है इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज द टर्म फ्रेगमेंटेशन रेफर टू। तो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है द स्प्लिटिंग ऑफ अवेलेबल मेमोरी इनटू स्मॉल नॉन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CHOWN कमांड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है चेंज फाइल ओनरशिप एंड ग्रुप। उसके बाद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनोड। तो इनोड का मकसद क्या है ए डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए फाइल। तो ये थे हमारे आज के MCQs। इसके आगे भी MCQs हैं उन्हें मैं तेज़ी से रन कर देता हूँ। आपने वीडियो को स्टॉप करके स्लो उसे देख लेना है और अगर फिर भी आपका इसमें कहीं क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने उसके बारे में ज़रूर बताना है।